गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग आज चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, डिफिनीशंस हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टर्म है एंगल। एंगल किसे कहते हैं, ठीक है ना। व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज़ फॉर्म्ड। जब दो रेज एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, एक ही पॉइंट से जब दो रे निकले तो वहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द इन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब दोनों रे जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा उस रे को हम लोग आर्म बोलेंगे, और जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए एंड पॉइंट है तो ये हमारा कहलाएगा इस एंगल का वर्टेक्स, ठीक है। इन द गिवन फिगर, जो यहाँ फिगर दिया हुआ है इसमें दो रेज दिया हुआ है, एक ए बी रे है हमारा, दूसरा रे ए सी है, ठीक है। दोनों ओरिजिनेट हो रहा है सेम एंड पॉइंट ए से, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल क्या कहलाएगा हमारा, एंगल बी ए सी, या इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल सी ए बी, या इसी को हम लोग एंगल ए से भी डिनोट करते हैं। अब इस एंगल में क्लियरली ए बी एंड ए सी आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल एंड ए इज इट्स वर्टेक्स। अब यहाँ पे ए बी और ए सी जो है ना, इस एंगल का आर्म कहलाएगा, और ए जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा। द वी मेजर एन एंगल इन डिग्रीज डिनोटेड बाई, और यहाँ पे छोटा सा एक जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं डिग्री में, और उसको ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एंगल ए इक्वल 60 डिग्री। मान लिया कोई एंगल ए है और उसका मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो वी राइट एम एंगल ए इक्वल 60 डिग्री। एम का मतलब हो गया मेजरमेंट, उस एंगल ए का मेजरमेंट हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एंगल आप लोग समझ गए, आर्म और वर्टेक्स एंगल का समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स का डिफरेंट टाइप। फर्स्ट में एक्यूरेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूरेट एंगल। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक एंगल बी ए सी बन रहा है, ये एक्यूरेट एंगल है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट x डिग्री दिया हुआ है, इस x डिग्री का वैल्यू जो है ना 0 और 90 के बीच में है। 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से क्या है, ये छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा एक्यूरेट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या हो जाए 90 डिग्री के इक्वल हो जाए वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। ये एंगल y है और y का वैल्यू कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा राइट एंगल कहलाएगा। इसको लोग यहाँ फिगर से देख रहे हैं, ये हमारा राइट एंगल हो गया। थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसमें क्या होता है, इस एंगल का मेजरमेंट जो है ना 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट 180 डिग्री से क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ऑब्ट्यूस एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट z डिग्री मान लिया है, तो z का वैल्यू 90 से ज़्यादा है बट 180 से क्या है, ये कम है। फोर्थ एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। एन एंगल उस मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, एकदम सीधा लाइन हो जाए। इसको हम अभी फिगर से देखते हैं। ये एंगल जो हमारा दिया हुआ है, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है एंगल बी ओ ए, ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको अगर हम लोग एस डिग्री मान लें तो ये एस डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो बट 360 डिग्री से कम हो, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, ये हमारा एंगल जो है ना रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इस एंगल का मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है टी डिग्री, और ये टी जो है ना 180 डिग्री से ज़्यादा है बट 360 डिग्री से कम है, तो ये एंगल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऊपर वाला जो एंगल है ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज़ 360 डिग्री। अब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री का हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है।
जैसे यहाँ लास्ट में जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये एंगल टोटल 360 डिग्री का है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे यू बन रहा है, ये एंगल ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 360 डिग्री का हो जाएगा, इसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा इक्वल एंगल्स, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे आर ऑफ द सेम मेजर। अब दो एंगल इक्वल कब कहलाएगा, जब दोनों एंगल का मेजरमेंट जो सेम हो जाए। जैसे हम लिखा है 10 एंगल ए इक्वल एंगल बी कब होगा, एंगल ए एंगल बी के इक्वल कब होगा, जब दोनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है ना। दो एंगल को मेजर करें, दोनों एंगल का वैल्यू सेम आ जाए तो हमारा इक्वल एंगल कहलाएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, ए रे ए डी इज सेड टू बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इफ़ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर, जैसे कोई रे ए डी है, वो एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर कब कहलाएगा, जब वहाँ पे दो एंगल बी ए डी और सी ए डी जो बनेगा उसका मेजरमेंट इक्वल हो जाए और दोनों एंगल इक्वल हो जाए। इसको फिगर से यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये रे ए डी है, इस एंगल बी ए सी को दो इक्वल पार्ट में अगर बांट दे इसको कि एंगल बी ए डी और एंगल ये सी ए डी दोनों इक्वल हो जाए, तो ये हमारा ए डी जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है, किसी एंगल का इंटीरियर क्या कहलाएगा, द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन which lie on the same side of AB as C and also on the same side of AC as B। मतलब किसी भी एंगल का इंटीरियर क्या होगा, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है कि एक एंगल BAC है। अब इस एंगल BAC का इंटीरियर उस सारे पॉइंट को हम बोलेंगे जो इस AB से इस साइड में मतलब C की तरफ और फिर AC से B की तरफ आए और इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा इंटीरियर, इस एंगल का इंटीरियर कहलाएगा, ठीक है। और एक्सटीरियर क्या होगा, जो इस एंगल पे या एंगल के अंदर नहीं हो, मतलब इस एंगल के बाहर हो, तो एक्सटीरियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, द एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये वैसे सारे पॉइंट का सेट होगा इन इट्स प्लेन विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर, जो कि ना इस एंगल पे लाई करे ना इस एंगल के इंटीरियर में हो, वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इस एंगल का एक्सटीरियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ दिया इन द गिवन फिगर, अब एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस फिगर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो फिगर है एंगल बी ए सी बन रहा है, द पॉइंट्स डी ई एफ जी, यहाँ पे डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, जी पॉइंट है। ये जो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, तो लाई इन द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी, ये जो पॉइंट है इस एंगल के इंटीरियर में लाई कर रहा है। वाइल ए बी सी एच लाई ऑन एंगल बी ए सी, अब ये ए बी सी एच है, ये कहाँ लाई कर रहा है, एंगल पे ही, ठीक है। जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, एच पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये एंगल पे लाई कर रहा है। एंड द पॉइंट जे के एल, ये पॉइंट जो जे है यहाँ पे के है और एल है, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस एंगल का ये एक्सटीरियर है, एंगल बी ए सी का एक्सटीरियर है। आप लोग इस फिगर से समझ गए होंगे कि इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन है, एक्सटीरियर पॉइंट कौन है और कौन कौन पॉइंट इस एंगल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला टर्म हमारा है कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 90 डिग्री। अब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब दो कम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एंगल्स मेजर 65 डिग्री एंड 25 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दो एंगल है, इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो ये एंगल कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ द सम ऑफ देयर मेजर इज़ 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम, ठीक है ना, दो एंगल का हम लोग सम करें और उसका मेजर जो है ना 180 डिग्री आ जाए तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है 62 डिग्री एंड 180 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या होगा, सप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो बेसिक टर्म और डिफिनेशन था लाइन्स एंगल से रिलेटेड, उसको आज हम लोग देख लिए। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।